अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरफ्त आहर 70 एपिसोड्स के बाद ये राज खुल ही गया कि रूही कितनी बड़ी मक्कार है। रूही का बच्चा मुराद का भी है। अब अनीशा के सामने जब ये हकीकत खुली तो आहर अब आगे क्या होगा और ये हकीकत कैसे खुलेगी। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। यहाँ पर रूही की शादी की जो तैयारियां हो रही हैं तो रूही तो बहुत खुश है कि निकाह के बाद आहर कर ये घर उसका हो जाएगा। लेकिन मुराद जो कि बहुत ही अफसुर्दा है, किसको बताए और क्या बताए, आहर क्या हकीकत बताए, किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकता। सिर्फ साथ को गले लगा लेता है और उसके लिए अच्छे की दुआ ही करता है। अब अनीशा भी मुराद को समझाने लगी कि आप भी इस रिश्ते को कबूल कर दें। जब साथ खुश है, सब राजी हो चुके हैं तो भला आप क्यों नहीं। अब यह अनीशा को भी क्या बताए। बेबसी की आलम में अपने कमरे से उतरकर जो नीचे आया तो नीचे रूही इनकी बातें कमरे से कान लगाए सुन रही थी। मुराद को रूही पर पहले ही बहुत गुस्सा है। अब उसको पकड़कर झिंझोड़ने लगा कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, मेरे भाई का घर कैसे खराब कर सकती हो। तो अब रूही भी कह देती है, ठीक है मैं ये शादी नहीं करती, फिर आप मुझसे शादी करने की हामी भर लें। आप बता देना सबको कि ये बच्चा मूसा का नहीं बल्कि आपका और मेरा है। अब अनीशा भी जो कमरे से नीचे उतर रही थी तो उनकी ये बातें सुनकर तो दंग रह गई। अनीशा पर तो जैसे क्यामत बर्पा हो गई। अब रूही पर आकर गुस्सा करने लगी कि तुम जैसी घटिया औरत तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सभी सही कहते थे कि तुम ठीक नहीं, लेकिन मैं ही पागल थी जो तुम्हारा यकीन किया। अब रूही अनीशा का लिहाज किए बगैर उस पर भड़क पड़ती है। कसूर मेरा नहीं आपका है। तुम जो सारी उम्र मुराद को वो खुशी ना दे सकी तो उसने मेरे से ढूंढ ली वो खुशी। अब रूही भी मज़ीद गुस्सा करते हुए कहने लगी, जब तुम अपने मर्द को खुश नहीं कर सकी तो वो खुशी ढूंढने के लिए मेरे तक तो पहुंचेगा ही ना। इसमें मेरा कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी कमज़ोरी का है कि तुम माँ नहीं बन सकी। अनीशा बुरी तरह से टूट जाती है, रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। मुराद भी बहुत ही अफसुर्दा हो गया कि अनीशा के साथ अब सामना कैसे करेगा। वो अनीशा से आकर बात करना चाहता है लेकिन अनीशा से जोरदार थप्पड़ मार देती है, ये सब कुछ आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ा। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। अब मुराद तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब ये शादी होती हुई भी नज़र नहीं आती क्योंकि सबको हकीकत पता चल चुकी है। अब तो ये ड्रामा देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि 70+ एपिसोड के बाद ही सही, लेकिन चूंकि एक टर्न तो लिया इस ड्रामे ने। अब अनीशा चूंकि घर छोड़कर चली जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि रेहान की माँ होने की वजह से रूही की शादी मुराद के साथ करवा दी जाए। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या रूही की शादी मुराद के साथ हो पाएगी या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।